दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाल ग्रह के बारे में। साथियों, महर्षि आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने बच्चों में होने वाले बीमारियों को बाल ग्रह के नाम से वर्णन किया है। ये AIPGT के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कौन कौन से बाल ग्रह हैं और इनके क्या क्या गंध हैं, इस वीडियो में चलिए हम इसको समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने कुल 8 और 9 बाल ग्रह के बारे में लिखा है। ग्रहों के नाम है, उसके इंग्लिश नेम है, और यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार उन ग्रह में बच्चों के मल मूत्र आदि से कौन से गंध उत्पन्न होते हैं, उस गंध के नाम, उन गंध के आधार पर हम बच्चों में होने वाले बाल ग्रह को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार गंध दिया हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है वाग्भट ने इन ग्रहों में क्या क्या गंध बताए हैं। स्कंद ग्रह की बात करें तो स्कंद ग्रह में, जिसको हम हेमीप्लेजिया कहते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि बच्चों में क्षतज गंध उत्पन्न होगा। क्षतज मतलब ऐसा लगेगा कि रक्त के समान कुछ गंध आ रहा है, या फिर ट्रॉमेटिक, जो ट्रॉमा के दौरान जो रक्त आदि बहता है उसके अंदर में जो गंध आता है उस समान। तो याद रखिएगा, स्कंद का क्या हो गया, स्कंद कट गया, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, स्कंद का क्षत हो गया, उसके अंदर से ब्लड आने लगा। यही वाग्भट कहता है कि स्कंद ग्रह में वसा और रक्त के समान गंध आएगा। स्कंद अपस्मार, जिसको इपिलेप्सी कहा जाता है, इसमें कोई गंध नहीं है। स्कंद अपस्मार में वाग्भट कहते हैं पायु शोणित के समान गंध आएगा। शकुनी ग्रह, जिसको पेलेग्रा कहा जाता है इंग्लिश में, या पेलेग्रा से कोरिलेट कर सकते हैं, तो याद रखेंगे शकुनी को अपन कहेंगे सूगा। क्या कहेंगे, सूगा। सूगा मतलब पैरट। पैरट तोता एक पक्षी है, तो शकुनी को में कौन सा लक्षण या कौन सा गंध उत्पन्न होगा, विहंग या पक्षी के गंध उत्पन्न होंगे। याद रखिएगा, शकुनी सूगा, पक्षी गंध किस में आएगा, शकुनी ग्रह में आएगा। और वाग्भट ने सिंपल बताया शकुनी के समान गंध आएगा। तो ये तो सवाल कभी नहीं पूछेगा आपसे कि शकुनी गंध किस ग्रह में आएगा, ऐसा सवाल कभी नहीं पूछेगा। रेवती ग्रह, जिसको हम परनीसियस एनीमिया से कोरिलेट कर सकते हैं, सुश्रुत ने इसके कोई लक्षण नहीं बताए, कोई गंध नहीं बताए, और वाग्भट ने बताया बस्ती, ब्लैडर के समान गंध आएगा। पूतना ग्रह, जिसको एपिडेमिक डायरिया से कोरिलेट किया जा सकता है, इसमें काक तुल्य गंध। तो याद रखिएगा, पूतना काकू, कौन है, पूतना काकू, ठीक है, पूतना ग्रह काकतुल्य गंध है। और वही है, वाग्भट ने सेम बताया, काकवत पूती गंध। अंधपूतना, अंध अम्ल, अंध अम्ल, ऐसे याद रखना। देखिए दोनों में भी आधा 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 अक्षर है, अंध अम्ल। अम्लगंध किसमें, अम्लपूतना में। इसी को वाग्भट ने कहा मछली या अम्लगंध। शीतपूतना, जिसको कोलिडिक डायरिया से कोरिलेट कर सकते हैं, शीतपूतना मतलब विस्त्रांगो गंध, वसावत विस्त्रांग गंध। क्लियर है। मुखमंडिका, मुखमंडिका के को हम यहाँ पे सुश्रुत अनुसार समझ सकते हैं मूत्र तुल्य गंध। तो याद रखिए मुख मूत्र, इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि वाग्भट भी वही बोलते हैं, बट उन्होंने गौमूत्र के बारे में बताया। गौमूत्र के समान अगर बच्चे से गंध आ रहा है, समझ जाना चाहिए कि बच्चे को कौन सा ग्रह रोग हुआ है, मुखमंडिका, ठीक है। एक और 9वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है नैगमेश। नैगमेश के बारे में सुश्रुत कहते हैं वसागंधी, और वाग्भट बोलते हैं बस्ती भग गंधता, जैसा कि ब्लैडर फ्रैक्चर हो गया या ब्लैडर का ट्रॉमा हो गया, इस तरह का गंध आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको 8-9 ग्रह के नाम और इनके विशेष गंध याद रहे होंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, इनको आप एक बार आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।